आज हम आपके साथ लेके आए हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए इसे किस तरह आसान तरीका से हल करते हैं। द्विघात समीकरण में व्यापक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात का व्यापक होता है और डी निकालना पड़ता है। सबसे पहले इसमें डी निकालना पड़ता है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं द्विघात का विवेचक। देखिए इसको समझते हैं। विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो तो वो वास्तविक और असमान कहलाता है। उसमें सूत्र तो उसका प्रकृति होता है वास्तविक और असमान। और सूत्र का प्रयोग करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, डी यानी विवेचक। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए, जीरो के बराबर, तो वास्तविक और बराबर कहलाता है। उसमें सूत्र का प्रयोग करते हैं माइनस बी बटे 2a माइनस बी बटे 2a। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा यानी माइनस में आ जाए, जीरो से छोटा कुछ आ जाए, तो उस स्थिति में वह वास्तविक नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। इस तरह से चलिए एक हिसाब दिया हुआ है, ये वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 को द्विघात सूत्र से हल करें। देखिए कैसे द्विघात सूत्र से हल करेंगे। दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18। इसमें व्यापक लिखना है एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जैसे ए का तो इधर ए बी सी, इधर में ए बराबर इसका गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे 1, कोमा बी बराबर इसका गुणांक 3 है 3 लिख देंगे। सी बराबर सी का गुणांक माइनस 18। अब डी निकालेंगे। डी बराबर विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b का मान क्या है? 3 स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान माइनस 18 गुना करते हैं। b बराबर 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस गुना करें 18 चौका 72 और 9 जोड़ देंगे 72 और 9 81। ये 81 क्या हुआ? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है, तो इसका ये क्या आ जाएगा? इसका प्रकृति वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। इसका प्रकृति हो गया वास्तविक और असमान। तो इसमें क्या सूत्र लगाएंगे? द्विघात बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो एक्स वाई बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो y बराबर बी का मान क्या देंगे? बी का मान 3 है तो माइनस बी का मान 3 लिख दिए प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या निकाले थे? 81। 2 गुना ए का मान 1 लिख देंगे। y बराबर माइनस बी प्लस माइनस 81 किसका वर्ग है? 81 9 का वर्ग है। 81 9 का वर्ग है। 81 9 का वर्ग है और 2 गुना 1 2। अब प्लस माइनस में एक बार अलग कर देंगे। एक बार लिखेंगे माइनस 3 और प्लस 9 बटे 2 कोमा एक बार माइनस 3 एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो माइनस 9 बटे 2। तो y बराबर 9 में से 3 चला गया 6 बच गया 6 बटे 2 कोमा इधर हो गया 9 3 12 माइनस 12 बटे 2। 2 से 6 बार में 12 2 तिया 6 3 बार में कट गया। तो y बराबर क्या आ गया? 3 और माइनस 6। y बराबर 3 और माइनस 6 आंसर। y बराबर क्या आ गया? 3 और माइनस 6। इसमें हो गया y बराबर 3 और माइनस 6। इसी तरह ये हो गया द्विघात सूत्र वास्तविक और असमान के लिए। यदि d विवेचक जीरो से बड़ा हो, यदि अब की बार यदि विवेचक जीरो के बराबर हो जाए तो उसके लिए एक हिसाब लेते हैं। जीरो के बराबर हो जाए तो लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1
+1 बराबर 0। देखते हैं इसमें क्या है फ्यूचर। a बराबर 9, b बराबर -6, c बराबर 1। विवेचन निकालना है। d बराबर b² - 4ac। तो b का मान क्या, -6 होल स्क्वायर, -4 गुना a का मान 9 और c का मान 1 है। तो ये क्या है, 6 का 36 माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 9 चौका 36, 36 में से 36 चला गया 0। d बराबर 0 निकल गया। तो क्या हो गया, वास्तविक और समान। वास्तविक और समान, वास्तविक और समान आ गया। वास्तविक और समान आ गया तो इसमें सूत्र क्या लगाएंगे, -b, यानी कि x बराबर लिखेंगे -b/2a, -b/2a। x बराबर b का मान क्या है, -6, b का मान -6, 2 गुना a का मान 9, माइनस b का मान -6, 2 गुना 9 का मान a का मान 9, a का मान 9 हो गया। देखिए गुना करेंगे, x बराबर माइनस माइनस प्लस 6 और 2 गुना 9 रहने देंगे, कोमा माइनस माइनस प्लस 6, 2 गुना 9। देखिए द्वितीया 6, द्वितीया 6, तृतीया 9, तृतीया 9 कट के 3 बार में। x बराबर क्या निकल गया, 1/3, 1/3। ये हो गया आंसर। ये हो गया यदि 0 के बराबर आ जाए, d का मान 0 के बराबर आ जाए तो -b/2a का सूत्र लगाते हैं। अगला, यदि d का मान 0 आ जाए, d का मान 0 आ जाए तो d का मान 0 आ जाए तो क्या है, 5x² - 4x + 2 बराबर 0। ये हिसाब है। देखिए इसमें a बराबर 5, b बराबर -4, c बराबर 2, तो d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान क्या है, -4 पर होल स्क्वायर माइनस, देखिए 4 गुना a का मान 5, c का मान 2, d बराबर ये क्या आ जाएगा, 4 चौका 16 माइनस गुना करते 5 दूनी 10, 10 चौका 40। d बराबर 40 में से 16 4, 3 में से 1 गया 2, 24 -24। ये माइनस में आ गया तो इसका हल नहीं होगा, लिख देंगे यह वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, अतः इसलिए इसका हल नहीं होगा। यदि माइनस में आ जाएगा तो उसका हल नहीं होगा। यह है द्विघात विधि से हल करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।